आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। सी न्यूज में अब वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि फतेहपुर में किसके द्वारा किया गया कवि सम्मेलन का आयोजन और जौनपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस में क्यों हुई नोकझोंक। साथ ही जानेंगे कि चतरा पुलिस को कौन सी बड़ी सफलता हाथ लगी है। इन सारी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। झारखंड सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे माले पार्टी बैनर तले झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया। उनका कहना है कि हेमंत सरकार चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन पर जरा भी नजर नहीं है। मेरा नाम सुभाष चंद्र मंडल और मैं भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्य एवं झारखंड निर्माण मजदूर यूनियन का AICCTU का जिला सचिव हूँ। देखिए, हेमंत सरकार जो है सत्ता में आने से पहले बहुत सारा वादा किया था और आज इन्हीं वादों के लिए हम लोगों ने आज का प्रोग्राम रखा है। हेमंत सरकार वादा निभाओ। घोषणा पत्र में बहुत तरह की बातें थी, भ्रष्टाचार मिटाने के बाद रोजगार की बात, किसानों की बात थी, बेरोजगार स्कीम वर्करों की बात थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोगों का ये एक दिवसीय का धरना हो रहा है। और देखिए, हमारे इस दुमका जिला का एकमात्र आज उद्योग बोलिएगा तो सिर्फ पत्थर उद्योग है जो कि आज ठप पड़ा है। तो इसके पीछे कौन सा ताकत काम कर रहा है जो कि पासिंग एवं टोकन के नाम पर अवैध उगाही किया जा रहा है, जिसके चलते आज चित्रागढ़िया, पिनरगढ़िया, बेनागढ़िया एवं हरिपुर इलाके का तमाम क्रेशर खदान बंद हो चुका है और वहाँ सरेआम किसी पार्टी के नाम पर पैसा उगाही किया जा रहा है। ये जांच का विषय है। मैं आपके इस ये के माध्यम से मैं दुमका DC SP से भी रिक्वेस्ट है, हेमंत सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये जो है भ्रष्टाचार वाला रवैया अपनाया जा रहा है यहाँ के नौकरशाहों के द्वारा, स्थानीय थाना एवं CO के द्वारा कोई लगाम नहीं है, बल्कि अवैध खनन को ये लोग सरेआम जो है काम किया था। अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो सभी परा टीचरों को, आंगनबाड़ी सेविका को, स्कूल में काम करने वाले मिड डे मील रसोइया को अस्थायीकरण करेंगे, मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। इसके अलावा सभी किसानों का कर्जा माफ कराएंगे। इसके अलावा बहुत सारे चुनाव के पहले वादा किया गया मुद्दा को अभी तक पूरा नहीं किया है। उसी के वादा खिलाफी आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजित किए हैं। को याद दिलाएंगे या सरकार को याद दिलाना चाहते हैं जो आपने चुनाव के पहले वादा किए थे, उस वादा को आप पूरा करें, नहीं तो आने वाले समय इससे ज़्यादा संगठित होकर उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग विवश होंगे। आपका नाम? मेरा नाम भुंडा बास्के है और मैं भाकपा माले पार्टी का जिला कमेटी का सदस्य हूँ और झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ का भी मेंबर हूँ। दुमका से सीनू संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के रायपुर मुआरी में शानदार ऑल इंडिया मुशायरे एवं कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। मरहूम नजमुद्दीन प्रधान की याद में अशफाक अहमद पप्पू की रहनुमाई में हुआ। 56 मुशायरे का आगाज पत्रकार शहनशाब्दी व प्रधान शहजाद ने शमा जलाकर किया। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाब्दी की रिपोर्ट। जौनपुर मडियाओं नगर के गौशाला स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सचिव सरिता पटेल व डॉक्टर राकेश उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस की 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर 100 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकाली। सभी कार्यकर्ता राष्ट्रगान का पाठ करते हुए यात्रा की शुरुआत की। तभी मौके पर उपस्थित प्रभारी निरीक्षक हरिनाथ भारती, SSI घनश्याम शुक्ला, कस्बा प्रभारी शिवपूजन में फोर्स यात्रा न निकालने के लिए लोगों को समझाया कि जनपद में धारा 144 लगी है, इसलिए कोविड-19 को देखते हुए यात्रा को आगे न ले जाएं, जिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यात्रा को आगे ले जाने के लिए अड़े रहे। प्रशासन द्वारा इजाजत न देने पर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। 1.25 घंटे तक कांग्रेसियों और पुलिस के बीच नोकझोंक होती रही।
आगे न जाने के लिए प्रशासन अड़ा रहा कि धारा 144 लगी है, इसलिए आप समूह में नहीं जा सकते, जिस पर प्रदेश सचिव सरिता यादव ने कहा कि हम 5 लोग ही तिरंगा यात्रा लेकर गांधी प्रतिमा तक जाएंगे और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए। इस पर भी प्रशासन नहीं माना और गिरफ्तारी करने का प्रयास करने लगे, जिस पर कांग्रेसियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। आज क्या कार्यक्रम था आपको जो प्रशासन रोक रहा है करने से? नमस्कार, आप सभी साथियों के माध्यम से हम यहाँ मड़ियाहू कोतवाली और पुलिस के प्रशासन की उपस्थिति में अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 136वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, जो हमारी पदयात्रा के माध्यम से मनाने जाने का प्रस्ताव है। ये हमारे ज़िले में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक साथ आज ही के दिन मनाया जा रहा है। ऐसा आज़ादी के बाद 1947 के बाद पहली बार हो रहा है कि हम अपनी पार्टी का जन्मदिन पुलिस के साए में भी नहीं मना पा रहे हैं। अब यहाँ के कोतवाल का कहना है कि आप इसका परमिशन ले लीजिए, चूँकि ऐसी जानकारी नहीं थी कि जन्मदिन मनाने के लिए पार्टी का परमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है, अगर हम जानते तो ऐसा करते, लेकिन दुख इस बात का है, परमिशन लेने जा रहे हैं क्या? अब परमिशन लेने की बात, ये दबाव परमिशन लेने की बात है। हम एक चिट्ठी लिख करके एसडीएम को दे देंगे, लेकिन हम अपनी पार्टी का जन्मदिन मनाएंगे। इसके लिए अंग्रेजी हुकूमत में 1947 में भी ऐसा प्राविधान नहीं था। शुरू करेंगे, जी हाँ, पदयात्रा हमारी होगी। 70 फीट का लंबा तिरंगा है। प्रशासन कार्रवाई करेगा, जो कि कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हम अपनी कार्रवाई करेंगे, हम उनको कोऑपरेट करेंगे, हम कोई अभद्र काम नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुशासन में रही है। हम शांति मार्च तरीके से यात्रा निकालेंगे। 70 फीट का हमारा तिरंगा है। हमारे कांग्रेसकर्ता हम लोग एक साथ मिलकर के तिरंगा यात्रा जन्मदिन के मौके पर पार्टी के निकालने जा रहे हैं। यही हमारा आज का प्रावधान है। मेरा नाम डॉक्टर राकेश उपाध्याय है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ। मैडम, आज ये संदेश पदयात्रा क्या उद्देश्य क्या है? जी देखिए, आज 28 दिसंबर है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना का जो मूल भाव है वो देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराने का था और देश के अंदर कैसे जो भारतवासी हैं, जिसको अंग्रेज़ों ने एकदम से कमज़ोर कर दिया था, उन भारतवासियों को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से मतलब उनको मजबूत किया जाए और किसी वर्ग का मतलब जाति धर्म की भावना से ऊपर उठ करके कांग्रेस पार्टी ने देशवासियों के हित में काम किया। और कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य था कि देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए, लोकतंत्र की स्थापना की जाए। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर उसी लोकतंत्र की किस तरीके से वर्तमान सरकार धज्जियां उड़ा रही है। आज देश के अंदर किसान जो है आंदोलनरत हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है, उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही है। 144 की आप बात कर रहे हैं, 144 की बात कर रहे हैं। आप बताइए जरा से कि हम कांग्रेस पार्टी का स्थापना मना रहे हैं, किसी पार्टी का आज स्थापना दिवस है, इसको भी बोलने के लिए हमसे कहा जाता है कि आपको जनपद के अंदर धारा 144 लागू है। धारा 144 कब लागू नहीं रहती है? धारा जब सरकार को, जब अभी चुनाव आ जाएगा, धारा 144 नहीं रहेगा। अभी बीजेपी को रैली करना होगा, धारा 144 नहीं रहेगा। इसी कोरोना के दौरान आपने बिहार का चुनाव देखा, इसी कोरोना के दौरान आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही है। इसी कोरोना के दौरान बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, आपने देखा अयोध्या में जिस तरह से भव्य प्रोग्राम हुए। तो ये कुल मिला जुला करके हमारे आपकी जो बोलने का अधिकार है, सरकार उसको दबाना चाहती है 144 के माध्यम से। ये चीज़ें क्या सरकार पे नहीं लागू होती है? जी, हमारा पदयात्रा यहाँ से शुरुआत होगा। हम पार्टी जी प्रशासन को रोकना है, रोके, प्रशासन को गिरफ्तार करना है, करे। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है जनपद वासियों को संदेश देने का कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना जिस उद्देश्य से हुआ है, उस उद्देश्य से हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार भले हमारे लोकतंत्र का गला घोटे, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमको जेल भी जाना पड़े तो हम जेल जाएंगे। मैं प्रदेश सचिव हूँ, सरिता पटेल नाम है, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश सचिव। जौनपुर से सीनियर संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए रणनीति तय करने हेतु बुंदेलखंड क्रांति दल के तत्वाधान में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक विवाह घर में आयोजित इस सम्मेलन में तमाम प्रस्ताव पारित किए गए। दल के केंद्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण का लक्ष्य किस तरह से हासिल हो, इस पर सम्मेलन में चर्चा कर रणनीति तय की गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की गई।
सम्मेलन में पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों पर विचरण कर रहे गौवंश की दयनीय हालत पर चिंता व्यक्त की गई है। क्या कार्यक्रम था क्या आज बुंदेलखंड राज्य सम्मेलन आहूत किया गया है, जिसमें बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन को लेकर हम लोग अपनी रणनीति तय करेंगे। आने वाले चुनाव में बुंदेलखंड क्रांति दल की क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा होगा। साथ में जो गौ माता सड़कों पे बेसहारा घूम रही हैं, हम उस पर चिंतन करेंगे कि सरकार ने उनकी चिंता नहीं की, उस पर भी हम विचार करेंगे। किसान परेशान हैं, सिंचाई के लिए उनके खेतों में पानी नहीं है, हम उस पर चर्चा करेंगे। हम महंगाई पर चर्चा करेंगे, हम बच्चों की शिक्षा पर चर्चा करेंगे। समग्र एक चिंतन शिविर है यहाँ कि हम हर विषय पे चिंता करें, बुंदेलखंड का समग्र विकास हो, बुंदेलखंड राज्य बढ़े। इसलिए ये हम लोगों का सम्मेलन आहूत किया गया है और इस सम्मेलन में आज ये जब चर्चा करके हम उठेंगे तो उस तरह से हम अपने आंदोलन को गति देंगे। बुंदेलखंड राज्य बने, बुंदेलखंड का विकास हो, यही हम लोगों का लक्ष्य है। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। लगातार तीसरे दिन भी नजरबंद किए जाने से व्यथित होकर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री आमरण अनशन पर बैठ गए। ललितपुर में गौवंश के अंगों को जानवरों द्वारा नोचे जाने की घटना से आक्रोशित कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू के आह्वान पर कल से किसान बचाओ गाय बचाओ पदयात्रा निकाले जाने का ऐलान किया गया था। लेकिन पदयात्रा शुरू होने के एक दिन पहले से लेकर आज तक सारे कांग्रेसी नेताओं को या तो घर में नजरबंद कर दिया गया है या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार तीसरे दिन भी घर में नजरबंद किए जाने से व्यथित होकर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने घर के दरवाजे पर ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारत के लिए बनाए गए संविधान को कुचलने का काम कर रही है। हिंदुस्तान के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का आज बुरी तरह से योगी सरकार कुचलने का काम कर रही है। अनुच्छेद 19 में प्रत्येक व्यक्ति को घर के बाहर निकलने का और सारी स्वतंत्रता का हक दिया गया है और ऐसे में बिना किसी कारण के, बिना किसी धारा के, जिस तरह से हमें घर में एक आतंकवादी की तरह, एक अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा, घरों में कैद किया जा रहा, हमें निकलने नहीं दिया जा रहा, उसके विरोध में हम आमरण अनशन पर आज बैठे हैं और हम चाहते हैं कि अगर हमारी मृत्यु हो तो मृत्यु से कम इस योगी सरकार की सद्बुद्धि जागृत हो। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये सरकार बेशरम है, जो गाय के नाम पर हमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देती। हम गाय बचाना चाहते हैं। आप किसान को सीमा पे मार रहे हैं, ठंड में मार रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे, लेकिन हम अपनी आंखों के सामने मरती हुई गाय के लिए अगर हम लोगों को जागरूक करने के लिए जा रहे थे, गाय मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए जा रहे थे, तो ऐसे में हमारे घर के अंदर जिस तरह से छावनी बना दी, उससे हम बहुत व्यथित हैं और हमने अपना अन्न दाना पानी छोड़ दिया और हम जब तक बैठेंगे जब तक इस सरकार। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। चतरा की सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 9 माह पुराने मोनी कुमारी ब्लाइंड मिसिंग केस की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में प्यार, सेक्स, शादी और फिर दहेज के लिए कलयुगी पति के द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मामले में पुलिस ने आरोपी पति दीपक साहब को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मोनी मर्डर केस में प्रयुक्त बाइक व उसे जलाने में प्रयुक्त लकड़ी के पटरे का लोहे का किला बरामद किया है। सदर थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में थाना प्रभारी लव कुमार ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में विगत अप्रैल माह में जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र निवासी दीपक कुमार ने सदर थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराया था। साथ ही अपने ससुराल वालों को भी उसकी गुमशुदगी की जानकारी दी थी, जिसके बाद उसके ससुराल वालों ने हजारीबाग सदर थाना में दहेज प्रताड़ना को लेकर दीपक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अनहोनी की आशंका व्यक्त की थी। विवाह किया था
2017 में 17 विवाह करने के बाद इन लोगों में आपस में झगड़ा होने लगा, जिसको लेकर के उनके परिजन के द्वारा हजारीबाग सदर थाने में दहेज पर ताड़ना का मामला दर्ज कराया गया था। उसके बाद लड़की की खोजबीन की जा रही थी। इस क्रम में इनके द्वारा परिजन को, पुलिस को गुमराह किया गया। बाद में इनके परिजन को पता चला कि उनके बच्ची को गला दबाकर हत्या कर दिया गया है और शव को जला दिया गया। जिसके आधार पर कल उनकी मां थाने आई और आकर के आवेदन दी अपने दामाद पर। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके दामाद को जो है गिरफ्तार किया गया और जिनसे पूछताछ की गई। सख्ती से पूछताछ करने के बाद वे अपना अपराध स्वीकार किए और घटना में प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल और जहाँ इस शव को जलाए थे सेंटरिंग में पेट्रोल डाल करके, और जो सेंटरिंग का अवशेष बचा हुआ लोहे का कील बरामद किया गया है। इनको कोरोना जांच कराने के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। पदुमा, करोहा और तेनुआही के करीब 300 से ज्यादा किसानों को भू अर्जन विभाग की लापरवाही व मनमानी रवैये के कारण भूस्वामी को भूमि अधिग्रहण का मुआवजे के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उक्त निर्माणाधीन सड़क का करीब 10 वर्ष पूर्व निर्माण के लिए गजट 3 बार समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद भी विभाग मुआवजा नहीं दे पाई है। NH 104 यहाँ पर पदुमा मौजा का जो यहाँ पर काम चल रहा है सड़क का, आप देख सकते हैं जो सड़क निर्माण कार्य जो है यहाँ पर चल रहा है। और करीब 6 साल 8 साल पहले जो है पेपर में 3 बार जो है गजट जो है यहाँ पर प्रकाशित किया गया है, निकाला गया है, तो ज़मीन का मुआवजा दिया जाएगा। पर भू अर्जन विभाग का लापरवाही के कारण जो है यहाँ पर किसान को मुआवजा नहीं मिल पाया। कुछ किसान जो है पटना उच्च न्यायालय में जो है शिकायत दर्ज किए थे, उन सभी किसान को जो है जो शिकायत किए थे उनको मुआवजा दिया गया है। मैंने जन लोक शिकायत जो है मधुबनी में जो है 1 साल से जो है वहाँ पर जा के जो है वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं। वो लोग जो है मुझे आश्वासन दिए हैं जो आप लोगों का समस्या का हल होगा। मैंने पब्लिक पिटीशन जो है DM साहब को भी दिए हुए हैं, जो हम लोग का जो यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का जो मुआवजा है जो है अतिशीघ्र मतलब दिया जाए। अब भू अर्जन विभाग जो है पूरी तरह से इसमें जो है लापरवाही किए हुए हैं। आप सभी देख सकते हैं जो यहाँ पर सभी किसान का जो है पैसा बाकी है। सुनील भैया, आप कुछ बोलेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये भू अर्जन का ये जो है रवैया बहुत गलत है। ज़मीन लिया 4 साल पहले 3 बार गजट निकाला, हम लोग दौड़ रहे हैं, कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ये जो 4 आदमी जितने थे वो हाई कोर्ट से अपना लड़के ले लिए, लेकिन यहाँ तो बहुत गरीब आदमी हैं जो हाई कोर्ट देखे भी नहीं हैं, उनका क्या समाधान होगा। तो भू अर्जन विभाग एकदम उदासीन रवैये से यहाँ काम कर रहा है। सड़क का काम जोरों से चल रहा है। अगर यही रवैया रहा तो हम लोग हड़ताल करेंगे, धरने पे बैठेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो सड़क निर्माण कार्य जो है यहाँ तक जो है बन चुका है। कुछ दूरी का काम जो है हम लोग बोले हुए हैं, जो आप लोग पेमेंट के ऊपर जो है थोड़ा इस पे बात करिए। मैंने शिकायत जो है PMO से लेके और जो सड़क निर्माण विभाग है उनके जितने भी अधिकारी हैं, मंत्रालय हैं, सभी जगह जो है इस तरह का कंप्लेन किया हूँ। अभी तक जो है इस कंप्लेन पर जो है शिकायत पर जो है किसी तरह का जो है मतलब समस्या का हल नहीं किया गया है। आगे हम चाहेंगे जो इस समस्या का हल जो है भू अर्जन विभाग। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।